अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, दुनिया में मौजूद एक ऐसा गांव जो लावे के अंदर बसा हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर ये सुराख किस वजह से बनाया जाता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा क्या होता है जो आपको गोल्स अचीव करने में आपकी मदद करता है? तो दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। इसीलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, एक रंग की रोशनी को जज़ब करके इसे किसी दूसरे रंग की रोशनी में खारिज करने के अमल को फ्लोरोसेंस कहते हैं। और अगर ये अमल जानवरों में पाया जाए तो इसे बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। जानदारों में ये अमल अब तक जुगनू के अलावा मछलियों, जेलीफिश और कुछ मेंढकों में पाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी छिपकली सामने आई है जो रात को चांद की रोशनी को जज़ब करके सब्ज रंग की रोशनी खारिज करती है, जिसे रात की तारीकी में देखा जा सकता है। इस नस्ल की तमाम ऑर्नल मादा छिपकलियां और इनके बच्चे चांद से अल्ट्रा वायलेट रेस जज़ब करके इसको सब्ज रंग की रोशनी में खारिज करते हैं। और ये मेरे रब की कुदरत का एक छोटा सा नजारा है। दोस्तों, इस कायनात में ऐसे करोड़ों अरबों राज छुपे हुए हैं जिनकी तरफ हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप इस दुनिया की सबसे बड़ी बैल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। यह निकर नाम का मिस्री नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन बैल जो कि फार्म के बाकी बैलों से कितना बड़ा है आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े बोल का रिकॉर्ड शनाना नस्ल के एक बोल्ड नेडो के पास है जो कि 1955 में 8 साल का था। और इस वक्त इसका वजन 1740 किलोग्राम था और इसकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये निकर नाम का ये सुपर बुल दुनिया में सबसे वजनी ना सही लेकिन सबसे हाइट वाला बुल जरूर है। 1350 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी निकर 6 फुट और 4 इंच का है, जो इसे दूसरे बुल से ज्यादा यूनिक बनाता है। ये वाकई में ही देखने के लायक है। नंबर 3, दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। बेसिकली हमें इंजेक्शन से डर नहीं लगता बल्कि इंजेक्शन के बाद होने वाली दर्द से डर लगता है। अगर बच्चों की बात की जाए तो इनका तो क्या ही कहना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को हल करते हुए यूएसए की लैब ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो इंजेक्शन लगाते वक्त और इसके बाद भी जरा सा दर्द भी महसूस नहीं होने देती। इस डिवाइस का नाम बोजी है, जिसके कोड और वाइब्रेशन की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया है। दरअसल दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और कूलिंग पैड का इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से आप जैसे ही डिवाइस को बाजू या थाई पर रखकर ऑन करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन और कूलिंग पैड आपकी बॉडी में कुछ इस किस्म के सेंसेशन को पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाते वक्त और इसके बाद भी इंजेक्शन से होने वाला दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस बहुत सारे लोगों के लिए किसी भी मोजज़े से कम नहीं है। नंबर 4, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह सोकर उठते ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हमारी रजाई को फोल्ड करना होता है। और साथ ही साथ हम अपनी रजाई के टेम्परेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए की एक कंपनी ने एक ऐसी रजाई तैयार की है जो अपने आप को कुछ इस तरह फोल्ड और अनफोल्ड कर सकती है। दरअसल दोस्तों, इन रजाइयों के अंदर स्मार्ट सेंसर के साथ साथ इनफ्लेटेबल फैब्रिक ट्यूब और बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर लगाकर रजाई को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन की मदद से इन रजाइयों के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी किस्म के हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाकई में ही हैरत अंगेज है। नंबर 5, दोस्तों, अक्सर आपने इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ एक कट तो जरूर देखा होगा। हमें नॉर्मली घरों में जितने भी स्विच दिखते हैं इनमें ज्यादातर इस तरह का कट जरूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन कट को क्यों बनाया गया? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो? दोस्तों, दरअसल ये कट हर स्विच में नहीं होता बल्कि सिर्फ पीतल के बने हुए स्विचेस में होता है। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ज्यादा देर इस्तेमाल करने के बाद ये पीतल गर्म हो जाता है। जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो फैलने लगती है। इस तरह ज्यादा मसला बनेगा, ज्यादा देर इस्तेमाल करने के बाद पीतल फैल जाएगा और प्लग के अंदर फंस जाएगा। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये कट बनाया गया।
क्योंकि इसके बाद पीतल को पिघलने के लिए जगह मिल जाती है और वो प्लग में फंसती नहीं है। नंबर 6, दोस्तों ड्रोन की तैयारी में प्लास्टिक की बड़ी तादाद इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि प्लास्टिक का हमारे माहौल पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो अब इस मसले का हल मलेशिया के माहिरीन ने अनानास के छिलकों की सूरत में पेश किया है, जिससे पूरे ड्रोन का ढांचा तैयार किया गया है। ये वाकई में ही न्यू इनोवेशन है। नंबर 7, दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते हुए तो देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों में इसे बहुत से नाम दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड के मकामी कबाइल में जिस्म पर टैटू बनाने का रवाज तकरीबन 1000 साल से चला आ रहा है। इन मुख्तलिफ निशानों को मकामी लोग टैटू के नाम से पुकारते हैं। ये ज्यादातर मुंह पर बनाए जाते हैं, जैसा कि गालों पर और होंठों पर। इन टैटूज को बनाने के लिए खास नुकीले औजारों को इस्तेमाल किया जाता है। कदीम यूरोपीय यूनियन में ऐसे निशानात इन लोगों के मुंह पर बने होते हैं जिन्हें मुआशरती तौर पर शरीफ माना जाता है। ऐसे अफराद को किसी भी शोबे में माहिर माना जाता है। नंबर 8, दोस्तों आप जब भी किसी चीज को लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो दोस्तों जब आप इस गोल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे इमेजिन कर रहे होते हैं कि आप इस गोल को हासिल कर चुके हैं। तो जब आप इमेजिन करते हुए इस गोल को हासिल कर लेते हैं, तब आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल निकलता है। जब आप इस गोल को पूरा करने के बारे में सोचते हो तो इस पॉइंट पर आपके लिए वो केमिकल बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो केमिकल आपको मोटिवेट करता रहता है ताकि आप अपने गोल को रियल में हासिल कर सकें। दोस्तों क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूरोप में गार्डन ऑफ यूरोप को इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है। दोस्तों इस गार्डन में दुनिया के तकरीबन सभी फ्लावर्स मौजूद होते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गार्डन में फ्लावर्स की तादाद 70 मिलियन यानी कि तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गार्डन में फ्लावर्स की मदद से बहुत ही अमेजिंग वाटर आर्ट और फ्लावर्स को अलग अलग पैटर्न में रखकर कुछ इस तरह से फ्लावर डिजाइन को बनाया जाता है। और यही सब चीजें इस गार्डन को दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन फ्लावर गार्डन बनाती हैं। ये वाकई में ही देखने के लायक है। नंबर 10, दोस्तों एक जिंदा लावे के पास जाने का तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो लावे के अंदर बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये है जापान का ओगाशामा विलेज। टोक्यो से 200 मील की दूरी पर वाकया इस गांव के लिए साल 1785 का साल बहुत दर्दनाक रहा था, जो पहाड़ से निकलने वाले लावे ने आधी आबादी की जान ले ली थी। लेकिन कुदरत के इस खतरनाक रूप को अपनाए हुए 170 लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ कुछ घरों के अलावा एक जनरल स्टोर, एक गेस्ट हाउस और एक मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार रहता है। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।